एक काम करो अभी, सोचो आज के दिन के बारे में। सुबह से लेकर अब तक जो कुछ हुआ, सब कुछ, अच्छी चीजें भी, बुरी चीजें भी। अब बताओ, तुम्हारा दिमाग ज्यादा कहाँ अटका हुआ है? उस अच्छी चीज पे जो हुई या उस एक बुरी चीज पे जो हुई? ऑनेस्टली सोचो। ज्यादातर जवाब होगा बुरी चीज पे। वो एक कमेंट जो किसी ने किया और दिल हर्ट हुआ। वो एक काम जो गलत हो गया। वो एक इंसान जिसने बुरा बिहेव किया। ये सब तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है। जबकि 10 अच्छी चीजें जो उसी दिन हुई शायद याद भी नहीं। और तुम सोचते हो, मैं बहुत नेगेटिव हूं, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं, मुझ में कोई प्रॉब्लम है। नहीं यार, तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुम्हारा दिमाग है। ये ह्यूमन ब्रेन का एक बिल्ट इन फीचर है। इसको कहते हैं नेगेटिविटी बायस। और आज मैं तुम्हें वो डार्क ट्रूथ बताऊंगा जो एवोल्यूशन ने तुमसे छुपाया है। वो ट्रुथ जो तुम्हारी एंग्जाइटी का, तुम्हारे ओवर थिंकिंग का, तुम्हारे सेल्फ डाउट का, सबका रूट कॉज है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस बायस को कैसे ओवरकम करो। क्योंकि जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारा दिमाग ऐसा क्यों करता है, तब तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। पूरा सुनो, क्योंकि बीच में एक ट्विस्ट आएगा जो तुम्हें अपने बारे में सोचने पे मजबूर कर देगा। पहले एक स्टोरी सुनो, आज से 50,000 साल पहले की। इमेजिन करो, एक जंगल है। तुम्हारा एंसेस्टर आदि वहां रहता है। उसके पास कोई घर नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, बस एक ट्राइब है और जंगल के खतारे हैं। एक दिन आदि जंगल में चल रहा है। अचानक एक आवाज आती है, सरसाराहट। पट्टों में कुछ हिला। दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, वो सिर्फ हवा थी, कुछ नहीं। दूसरी, वो एक शेर था। अब सोचो, अगर आदि ने सोच लिया कि अर्रे छोड़ो यार, हवा होगी, और वो शेर निकला, तो आदि मर गया। उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ी। लेकिन अगर आदि ने वर्स्ट केस अस्यूम किया, शेर है, और भाग गया, तो चाहे शेर था या नहीं, आदि जिंदा रहा और उसकी नस्ल आगे बढ़ी। ये सर्वाइवल का फॉर्मूला था यार। जो लोग नेगेटिव पॉसिबिलिटीज को सीरियसली लेते थे, वो जिंदा रहते थे। जो लोग पॉजिटिव एज्यूम करते थे, वो मर जाते थे। हजारों साल तक ये पैटर्न रिपीट होता रहा और धीरे धीरे ह्यूमन ब्रेन में एक परमानेंट वायरिंग हो गई। नेगेटिव चीजें ज्यादा नोटिस करो, नेगेटिव चीजें ज्यादा याद रखो, नेगेटिव चीजें पे ज्यादा ध्यान दो। ये था एवोल्यूशन का गिफ्ट तुम्हारे लिए। प्रॉब्लम ये है, अब जंगल नहीं है, शेर नहीं है, लेकिन वो वायरिंग अभी भी है। और वो सेम सर्वाइवल मैकेनिज्म आज तुम्हारी मॉडर्न लाइफ में मिसफायर कर रहा है। अब साइंस पे आते हैं। रिक हंसन, न्यूरोसाइंटिस्ट, ने एक बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा, ब्रेन इज लाइक वेलक्रो फॉर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस एंड टेफ्लॉन फॉर पॉजिटिव वंस। मतलब, नेगेटिव चीजें ब्रेन में चिपक जाती हैं, पॉजिटिव चीजें स्लिप हो जाती हैं। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, ब्रेन स्कैन्स प्रूव करते हैं। जब कोई नेगेटिव इवेंट होता है, ब्रेन का अमिगडाला, फियर और थ्रेट सेंटर तुरंत एक्टिवेट होता है। एड्रेनालाइन रिलीज होता है, कोर्टिसोल रिलीज होता है, बॉडी अलर्ट मोड में आ जाती है और मेमोरी फॉर्मेशन एक्स्ट्रा स्ट्रांग होती है। जब कोई पॉजिटिव इवेंट होता है, ब्रेन इसको प्रोसेस करता है, लेकिन यूएस इंटेंसिटी के साथ नहीं। वो मेमोरी उतनी स्ट्रांग नहीं बनती। स्टडीज कहती हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस को प्रोसेस करने में ब्रेन 5 टाइम्स ज्यादा रिसोर्सेज यूज करता है पॉजिटिव एक्सपीरियंस के कंपैरिजन में। एक और शॉकिंग रिसर्च, साइकोलॉजिस्ट्स ने फाइंड किया कि एक बुरी चीज का इम्पैक्ट ओवरकम करने के लिए तुम्हें 5 अच्छी चीजें चाहिए। एक बुरा बराबर 5 अच्छे। ये है नेगेटिविटी बायस का मैथमेटिकल रियलिटी। अब सोचो, अपनी रोज की जिंदगी में तुमने 10 काम अच्छे किए, एक गलत हो गया। रात को क्या सोचते हो? उसी एक गलत काम के बारे में। किसी ने तुम्हारी 10 बातें सुनी, एक पे डिसएग्री किया। तुम क्या याद रखते हो? वही एक डिसएग्रीमेंट।
100 लोग तुम्हारी वीडियो देखते हैं, 2 ने बुरा कमेंट किया। तुम किसको ज्यादा याद रखते हो? उन्हें 2 को। ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये इवोल्यूशन का डिजाइन है। लेकिन इस डिजाइन को समझने के बाद तुम इसको चैलेंज कर सकते हो। बॉलीवुड कनेक्शन लेते हैं ऐब। कबीर सिंह 2019। शाहिद कपूर। पूरी फिल्म में कबीर एक नेगेटिव स्पाइरल में है। एक रिजेक्शन, एक लॉस, और उसका पूरा एग्जिस्टेंस उस नेगेटिविटी के अराउंड रिवॉल्व करने लगता है। ड्रग्स, अल्कोहल, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ये एग्जैक्टली नेगेटिविटी बायस का एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। एक नेगेटिव इवेंट, प्रीति का जाना, इतना ओवरवेलमिंग हो गया कि उसका ब्रेन कुछ और प्रोसेस करना बंद कर दिया। हजारों अच्छी चीजें थीं उसकी जिंदगी में, लेकिन नेगेटिविटी बायस ने सबको इनविजिबल कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात, ऑडियंस ने उस कैरेक्टर से रिलेट किया, क्योंकि हम सब कभी ना कभी उसी जगह होते हैं जब एक बुरी चीज पूरी जिंदगी पे हावी हो जाती है। फर्क सिर्फ डिग्री का होता है। कबीर सिंह का एक्सट्रीम था, हमारा मिल्ड होता है, लेकिन मैकेनिज्म सेम। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में रिसर्च हुई। लोगों को एक दिन में होने वाली अच्छी और बुरी चीजें रिकॉर्ड करनी थी। रिजल्ट, लोग कंसिस्टेंटली नेगेटिव इवेंट्स ज्यादा रिकॉर्ड करते थे, चाहे उनकी जिंदगी में पॉजिटिव इवेंट्स न्यूमेरिकली ज्यादा थे। मतलब ब्रेन लिटरली नेगेटिव चीजें ज्यादा नोटिस करता है, पॉजिटिव चीजें फिल्टर हो जाती हैं। एक और स्टडी, वर्क प्लेस मीन। मैनेजर्स ने एम्प्लॉयज को फीडबैक दिया, अच्छा भी बुरा भी। एम्प्लॉयज ने कौन सा ज्यादा याद रखा? नेगेटिव फीडबैक, ऑलमोस्ट ऑलवेज। और एक और, रिलेशनशिप्स में। कपल्स की स्टडी, जो कपल्स सक्सेसफुली साथ रहते थे, उनके पॉजिटिव इंटरैक्शंस का रेशियो नेगेटिव के कंपैरिजन में 5:1 था, मिनिमम। एक बुरा इंटरैक्शन ओवरकम करने के लिए 5 अच्छे चाहिए। रिलेशनशिप्स में भी यही जॉन गॉटमैन का फेमस रिसर्च था। अब मैं तुम्हें वो चीज बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेगेटिविटी बायस रियल है, पावरफुल है, लेकिन ये ओवरकम किया जा सकता है। और ये ओवरकम करना कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये न्यूरोसाइंस बैक्ड प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं। पहली स्ट्रैटेजी, सेवरिंग। ये वर्ड तुमने शायद नहीं सुना। इसका मतलब है पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को डिलिबरेटली स्लो करना, उन्हें फील करना, उन्हें प्रोसेस करना। जब कोई अच्छी चीज हो, रुको 20 से 30 सेकंड, कॉन्शियसली फील करो, दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करो। रिक हैंसन कहते हैं, टेक इन द गुड। पॉजिटिव एक्सपीरियंस को 20 सेकंड तक होल्ड करो और ब्रेन उस मेमोरी को स्ट्रॉन्गर बनाता है। ये सिंपल लगता है, लेकिन ये डायरेक्टली नेगेटिविटी बायस को काउंटर करता है। दूसरी स्ट्रैटेजी, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। सही तरीके से, ये तुम पहले से सुना होगा, लेकिन ज्यादातर लोग गलत करते हैं। 3 चीजें लिखो जिन के लिए ग्रेटफुल हो। ये काम नहीं करता जब तुम मैकेनिकली करते हो। सही तरीका, एक चीज लिखो और फिर लिखो कि एग्जैक्टली क्यों वो चीज अच्छी थी, कितना डिटेल में, कैसा फील हुआ, क्या इम्पैक्ट था। ये स्पेसिफिसिटी, ये ब्रेन को फोर्स करता है पॉजिटिव एक्सपीरियंस को डीपली प्रोसेस करने के लिए, और धीरे धीरे ब्रेन पॉजिटिव चीजें नोटिस करना सीख जाता है। तीसरी स्ट्रैटेजी, नेगेटिविटी को नेम करो। जब तुम फील करो कि नेगेटिव स्पाइरल शुरू हो रही है, एक काम करो, मेंटली या फिजिकली कहो, ये मेरा नेगेटिविटी बायस है, ये इवोल्यूशन है, ये रियल थ्रेट नहीं है। रिसर्च प्रूव करता है, जब तुम इमोशन को नेम करते हो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है और एमिगडाला का रिस्पॉन्स ऑटोमैटिकली रिड्यूस हो जाता है। नाम लेने से इमोशन की पावर कम हो जाती है, लिटरली। चौथी स्ट्रैटेजी, 5:1 रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करो। गॉटमन ने रिलेशनशिप्स के लिए डिस्कवर किया, लेकिन ये अपने साथ भी अप्लाई होता है। हर एक नेगेटिव थॉट के बाद डिलिबरेटली 5 पॉजिटिव चीजें ढूंढो। अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपने बारे में। फोर्सफुल लगेगा पहले, क्योंकि ब्रेन ट्रेंड नहीं है, लेकिन 21 दिन में ये पैटर्न चेंज होने लगता है। 5वीं स्ट्रैटेजी, मीडिया डाइट कंट्रोल करो।
ये 21st सेंचुरी का सबसे अंडररेटेड हैक है। न्यूज़ चैनल्स नेगेटिविटी बायस पे सरवाइव करते हैं। उन्हें पता है बुरी खबर ज्यादा अटेंशन पकड़ती है, इसलिए 24 घंटे बुरी खबरें दिखाते हैं। सोशल मीडिया भी यही करता है। एल्गोरिदम वही कंटेंट पुश करता है जो ज्यादा एंगेजमेंट ले, और मोस्टली वो कंटेंट आउटरेज और फियर बेस्ड होता है। जब तुम कंटिन्यूअसली नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हो, ब्रेन और ज्यादा नेगेटिव होने लगता है। ये एक लूप है। सॉल्यूशन, कॉन्शियसली लिमिट करो। न्यूज़ सिर्फ 15 मिनट। सोशल मीडिया पे टाइम लिमिट सेट करो। और जो लोग कंसिस्टेंटली नेगेटिव कंटेंट शेयर करते हैं, उन्हें अनफॉलो करो। अर्थलेसली एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूं। मार्टिन सेलिगमैन, पॉजिटिव साइकोलॉजी के फादर, उन्होंने एक टर्म दिया, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। जब कोई इंसान बार बार नेगेटिव एक्सपीरियंस फेस करता है, एक पॉइंट पे वो एज्यूम कर लेता है कि कुछ भी करो, रिजल्ट बुरा ही होगा। और ये असम्पशन इतनी डीपली ब्रेन में घुस जाती है कि चाहे सिचुएशन चेंज हो जाए, वो इंसान ट्राई करना बैंड कर देता है। ये नेगेटिविटी बायस का मोस्ट डेंजरस फॉर्म है। और ये कॉमन है यार, बहुत कॉमन। वो इंसान जो बार बार रिजेक्शन फेस करता है और फिर ट्राई करना बैंड कर देता है। वो स्टूडेंट जो बार बार फेल होता है और फिर पढ़ना बैंड कर देता है। वो क्रिएटर जो व्यूज नहीं आते और फिर बनाने बैंड कर देता है। ये लाजीनेस नहीं है, ये लर्न्ड हेल्पलेसनेस है। ये नेगेटिविटी बायस का एक्सट्रीम वर्जन है, और इसको ओवरकम करना पॉसिबल है, लेकिन पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब एक लास्ट चीज जो मुझे पर्सनली बहुत पावरफुल लगती है। नासा ने एक स्टडी की थी एस्ट्रोनॉट्स पे। स्पेस में जाने से पहले उन्हें स्पेशल ग्लासेस पहनाए गए जो पूरी दुनिया को उल्टा दिखाते थे। 24 घंटे लगातार। पहले कुछ दिन एक्सट्रीम डिस्कंफर्ट, ब्रेन कंफ्यूज्ड, सब कुछ उल्टा। 25 से 30 दिन बाद कुछ शॉकिंग हुआ। एस्ट्रोनॉट्स की आंखें सीधी दुनिया देखने लगीं, बिना ग्लासेस उतारे। ब्रेन ने खुद को रिवायर कर लिया था नई रियलिटी के हिसाब से। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है यार। ब्रेन चेंज हो सकता है, रिवायर हो सकता है, चाहे कितना भी पुराना पैटर्न हो। और अगर नासा के एस्ट्रोनॉट्स का ब्रेन 30 दिन में रिवायर हो सकता है, तो तुम्हारा ब्रेन भी हो सकता है। नेगेटिविटी बायस परमानेंट नहीं है, ये चेंजेबल है, लेकिन इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट चाहिए, रोज, कंसिस्टेंटली। तो यार, आज की वीडियो का कंक्लूजन ये है, तुम नेगेटिव नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम वीक नहीं हो। तुम्हारा ब्रेन एग्जैक्टली वैसे काम कर रहा है जैसे इवोल्यूशन ने डिजाइन किया था 50,000 साल पहले जंगल में सरवाइव करने के लिए। लेकिन अब जंगल नहीं है, और तुम अपने ब्रेन को अपडेट कर सकते हो। सेवरिंग करो, ग्रैटिट्यूड स्पेसिफिकली लिखो, नेगेटिव थॉट्स को नेम करो, 5-to-1 रूल फॉलो करो, मीडिया डाइट कंट्रोल करो। ये सब करो कंसिस्टेंटली 30 दिन, और तुम खुद फर्क फील करोगे। क्योंकि अब तुम जानते हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये इवोल्यूशन की प्रॉब्लम है। और इवोल्यूशन के कोड को तुम ओवरराइड कर सकते हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आए, लाइक करो। और जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, उन्हें ये वीडियो शेयर करो। शायद ये उनकी जिंदगी बदल दे। कमेंट में बताओ, तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन सी नेगेटिव चीज तुम्हारा दिमाग पकड़ के रखता है। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं। माइंड मास्टरी सीरीज कंटिन्यू है। अगला एपिसोड और भी पावरफुल होगा। तब तक अपने दिमाग का बॉस बनो।